2060 के बाद में भारत में जनसंख्या घटनी आरंभ हो जाएगी, लेकिन वो हिंदुओं की आबादी होगी, दूसरे समुदाय की आबादी नहीं। जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनका ग्रोथ रेट अभी भी 2.6 2.7 के अराउंड चल रहा है। तो हिंदू आबादी तो 1.8 की वे होने की वजह से ग्रोथ रेट नेगेटिव में आई है, वहीं दूसरी आबादी लगातार बढ़ती रहेगी। ऐसा लगेगा कि पूरी देश की आबादी घट रही है, लेकिन अगर आप इसे गौर से एनालाइज करेंगे तो वो केवल हिंदू आबादी होगी, मुस्लिम आबादी नहीं घटेगी। वो तभी भी ग्रोथ रेट उनका पॉजिटिव चलता रहेगा। प्रत्येक परिवार में 2 या 2 से ज्यादा बच्चे होने चाहिए, लेकिन हमारे हिंदू परिवार इतने बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे हैं। दिखा रहा है कि एक चेंज जो साइलेंट लेवल पे यानी बिना बताए, बिना छुप मतलब ओविडेंट हुए किया जा रहा है। बच्चा एक परिवार में होता है, वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन, नशे का या गलत संगति में जाने का सबसे ज्यादा चांस होता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं मोहित कुमार। एक रिपोर्ट आती है कि भारत में जो है आबादी घट जाएगी 2060 तक। यूएनएफपीए की रिपोर्ट आती है। इसी को लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे डॉक्टर ममता त्यागी से, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। इनसे समझेंगे किस तरीके से ये जो रिपोर्ट आई है, कहा गया कि जो एक भारत के लोग हैं वो जो काफ़ी हद तक घट जाएंगे 2060 में। यूएनएफपीए एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो ये पता लगाती है कि किसी भी जगह पॉपुलेशन ट्रेंड या फर्टिलिटी ट्रेंड क्या चल रहा है। यूएनएफपीए की रिपोर्ट ने कहा कि 2060 के बाद में भारत में जनसंख्या घटनी आरंभ हो जाएगी। यानी भारत को जो लगातार ये कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, यहाँ पर फैमिली कंट्रोल नहीं हो रहा है, फर्टिलिटी कंट्रोल पे बात नहीं हो रही, तो उसने कहा है कि 2060 के बाद भारत में आबादी घटेगी। लेकिन अगर हम इसको गौर से एनालाइज करें तो हम ये कहना चाहेंगे यहाँ पर कि 2060 के बाद भारत में आबादी घटेगी, लेकिन वो हिंदुओं की आबादी होगी, दूसरे समुदाय की आबादी नहीं होगी। उसका कारण समझिए, क्योंकि आज के समय में भारत में जो हिंदुओं का टीएफआर है यानी ग्रोथ रेट बोलते हैं हम इसको, वो नेगेटिव में आ चुका है। और नेगेटिव में आने के कारण अब हिंदू इतने बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे कि वो अपनी पॉपुलेशन को, अपनी जनसंख्या को लगातार मेंटेन कर पाए। वहीं पर दूसरा समुदाय जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उनका ग्रोथ रेट अभी भी 2.6 2.7 के अराउंड चल रहा है। तो हिंदू आबादी तो 1.8 की वे होने की वजह से ग्रोथ रेट नेगेटिव में आएगी, वहीं दूसरी आबादी लगातार बढ़ती रहेगी। तो यह दर्शाता है कि 2060 के बाद जो आबादी घटेगी वो हिंदू आबादी होगी। कारण क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर हिंदू लोग जो आज के समय में 40-50 लोग एज के ग्रुप के हैं, वर्ष के हैं, 2060 में अपनी आयु पूरी कर कर जाएंगे, तो उन्हें रिप्लेस करने के लिए इतनी हिंदू लोग आएंगे ही नहीं कि वो अपनी जनसंख्या को मेंटेन कर पाए। इसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि पूरी देश की आबादी घट रही है, लेकिन अगर आप इसे गौर से एनालाइज करेंगे तो वो केवल हिंदू आबादी होगी, मुस्लिम आबादी नहीं घटेगी। वो तभी भी ग्रोथ रेट उनका पॉजिटिव चलता रहेगा। और किसी भी देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक सामंजस्य बनवाने के लिए तो जो उसका ओरिजिनल फॉर्म होता है यानी डेमोग्राफिक बैलेंस होता है, वो मेंटेन करना बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये आगे किसी भी असंतोष का कारण बन सकता है। मैम, क्या वजह हो सकता है? क्या ये एक तरीके की साजिश भी है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण दिया कि हम डेमोग्राफी जो है भारत में जिस तरीके से बदल रहे, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। उन्होंने स्पेशली कहा जो सीमांचल हैं, हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं, वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठियों की वजह से प्लान्ड वे में एक डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। और किसी भी डेमोग्राफिक चेंज के लिए अगर वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री में हो रहा हो, तो ये अपने आप में एक बड़ा खतरा बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानबूझ के प्लान्ड वे में की जाती है, जिससे देश की भारी सुरक्षा खतरे में आ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अंदर भी डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, साइलेंटली किया जा रहा है। उसको भी मोदी जी आप ध्यान देंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हम लोग हिंदू लोगों का अगर हम बात करें तो हिंदू लोग अब मात्र दो जो लोग होते हैं यानी एक युगल होता है, उनके परिवार में अगर एक बेटा हो जाता है, वो दूसरे बच्चे के बारे में सोचते ही नहीं है। तो जब वो युगल जो आज के वर्ष में 40 साल का है अपनी आयु पूरी करके जाएगा, उसके पास तो एक ही बेटा है, तो वो अपने आप को, पॉपुलेशन को मेंटेन कैसे करेगा? इसको अगर मैं साइंटिफिक वे में बोलूँ तो टीएफआर यानी ग्रोथ रेट 2.1 से पॉजिटिव होना चाहिए किसी भी पॉपुलेशन को अपनी जनसंख्या को मेंटेन करने के लिए। तो हिंदू अगर चाहते हैं कि जितनी जनसंख्या उनकी आज है, आज से 30 साल बाद उतनी ही जनसंख्या रहे, तो उनका टीएफआर 2.1 होना चाहिए। यानी प्रत्येक परिवार में 2 या 2 से ज्यादा बच्चे होने चाहिए, लेकिन हमारे हिंदू परिवार इतने बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे हैं। वहीं पर दूसरा समुदाय अगर हम बात करें तो उनके यहाँ पर 3 से 4 बच्चे पैदा होते हैं। तो अपने आप ही दिखा रहा है कि एक चेंज जो साइलेंट लेवल पे यानी बिना बताए, बिना छुप मतलब ओविडेंट हुए किया जा रहा है।
और इसमें सबसे ज्यादा जो नैरेटिव की मैं अगर बात करूँ, एक जो फॉल्स नैरेटिव डिक्लेयर किया गया या प्रूव किया गया, आप कह लीजिए लेफ्टिस्ट के माध्यम से, वो ये है कि वो एक स्टडी बार बार गूगल पर डालते हैं। अगर आप लोग भी कभी गूगल पर डालें कि क्या भारत में हिंदू आबादी घटेगी, तो वो कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो एक डाटा प्रेजेंट करेंगे 1990 से 2020 के बीच का। क्यों? क्योंकि 1990 से 2020 के बीच में ग्रोथ रेट घटा। डेफिनेटली मुस्लिम्स का भी घटा, हिंदुओं का भी घटा, लेकिन उस समय वो कहते हैं कि देखिए, हिंदुओं का ग्रोथ रेट कम घटा, मुस्लिम आबादी या मुस्लिम लोगों का ग्रोथ रेट ज्यादा घटा। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि जब हम आजाद हुए थे तो हिंदू और मुस्लिम दोनों का ग्रोथ रेट बिल्कुल बराबर था, 6 था। वो 6 से शुरू हुए, हम 6 से शुरू हुए 1.8 पर आए, वो लोग 6 से शुरू हुए 2.6 पर आए। तो बताइए डिफरेंस कितना हुआ। तो घटे तो हम लोग ज्यादा, 2.6 पे उन लोगों का रुका ही हुआ। उनका लगभग 2.4 2.6, क्योंकि अभी सेंसस हमारे पास में रिसेंट के नहीं है तो नहीं कह सकते, लेकिन 2.4 2.6 ये तो श्योर है। और हिंदुओं का 1.8 पर आ गया, और 1.8 भी वो मैंने अभी आपको बताया कि पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए 2.1, और हिंदू चल रहे 1.8 पर, यानी 0.3 का एक बड़ा डिफरेंस है। ये आपको पॉइंट्स में देखे तो बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इनकी करोड़ों में बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट बन के आती है। तब हर ये निकल के आता है, अगर हम आगे का फ्यूचर प्लान देखें, तो पर जनरेशन यानी प्रत्येक जनरेशन हिंदू 10 करोड़ कम होगा 2060 के बाद। अभी वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हमारी जो भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है। मानी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वे एक लंबी आयु पूरी करके जा रहे हैं। तो लंबी आयु की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम तो बढ़ रहे हैं, हम तो कम नहीं हो रहे। लेकिन जब हम लोग, हमारी जैसे 30-40 एज के जो लोग हैं, जब अपनी आयु पूरी करके जाएंगे तब पता चलेगा कि हमें तो रिप्लेस करने के लिए इतने बच्चे आए ही नहीं। तब ये जाके डेमोग्राफी का एक बड़ा भयानक रूप सबके सामने आएगा। प्रधानमंत्री हमेशा जो है विकसित भारत 2043 का विजन उनका सपना है, और आप कह रही हैं और रिपोर्ट भी आई है कि 2060 में डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा। फिर भारत नंबर वन बनेगा कैसे पूरे दुनिया में? देखिए, डेमोग्राफिक चेंज का डेफिनेटली फर्क पड़ेगा बैलेंस पर, सामाजिक बैलेंस पर। अगर हम बात करें आज के समय में भी विकास की, तो भारतीय जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं वो तो अभी भी यही सोचते हुए कम बच्चे पैदा करते हैं कि हम इन्हें पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ा इंजीनियर बनाना है, सीईओ बनाना है, और विदेश भेजना है, देश का रेवेन्यू बढ़ाना है, हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। वहीं पर ऐसा लगता है कि कुछ लोग एक सोची समझी साजिश के तहत वो ये नहीं सोचते कि उन बच्चों को, जो वो 3 से 4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे दे पाएंगे। तो हमारा मकसद है कि सामाजिक सौहार्द भी बना रहे। अगर हिंदुओं की जनसंख्या भी स्पीड से घटी होगी तो कहीं ना कहीं समाज में भी असंतोष पैदा होगा, वो असंतोष आगे के लिए घातक हो सकता है। 2 बच्चे कोई भी परिवार आराम से पाल सकता है, लेकिन हिंदू तो सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर रहा है। तो हम भी कहते हैं एक परिवार के तौर पर, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और डॉक्टर के होने के नाते आपको बताती हूँ, आपने देखा होगा कि आजकल जो एक बच्चा एक परिवार में होता है, वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन, नशे का या गलत संगति में जाने का सबसे ज्यादा चांस होता है। लेकिन अगर 2 बच्चे होते हैं तो उस बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है दूसरे बच्चे के माध्यम से माता पिता को पता चल जाता है। तो हिंदुओं के लिए 2 बच्चे पैदा करना केवल इसलिए जरूरी नहीं है कि उन्हें अपनी जनसंख्या बढ़ानी, वो इसलिए भी जरूरी है कि उनके परिवार में असंतोष ना पैदा हो। आपको बच्चा कहाँ जा रहा है, किसकी संगति में जा रहा है, अपने आप को स्ट्रेस आउट कहने के लिए उसके पास एक रिश्ता भाई बहन का तो हो। आप समझिए, अगर एक ही बेटा है, उसकी अपनी पत्नी से नहीं बनी, माँ बाप तो अपनी आयु पूरी करके चले जाएंगे, वो बेटा भगवान ना करे किसी ट्रैप में फंस जाता है, किसका मोबाइल नंबर अपने ब्लड रिलेशन में देगा कि ये मेरे पास ब्लड रिलेशन है, भाई या बहन है, आप मुझे आके बचा लो। तो सामाजिक ढांचा ही बदल जा रहा है ना। तो सामाजिक ढांचा एक लेवल पे मेंटेन होना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि हमें जनसंख्या बढ़ानी है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जनसंख्या घटानी नहीं है, एक मेंटेन करनी है कि कल को हमारा चाइना जैसा हाल ना हो कि भारत में जितने भी हिंदू हैं वो बुढ़े हिंदू हैं या एज के साथ में डाउन जा रहे हैं। अभी तो हम यंग इंडिया है, आपने सुना होगा ना कि हम लोग यंग हैं, हम लोग प्रोडक्टिविटी में मैक्सिमम है। लेकिन 2060 के बाद हम भी बूढ़े होने शुरू होंगे, क्योंकि जो यूएनएफपी की रिपोर्ट है वो कहती है कि आपकी जनसंख्या 2060 के बाद नहीं बढ़ेगी। तो उसका विश्लेषण करना बहुत बहुत आवश्यक है आज के समय में। मैम आखिर में एक सवाल है, जिस प्रकार से आपने बताया कि ये 2060 में पूरी तरीके से आबादी बदल जाएगी, हिंदुओं की घट जाएगी, फिर एक दूसरे वर्ग का बढ़ जाए, क्या ये एक नेक्सस की तरह काम कर रहा है, या इसके पीछे कोई साजिश है, या फिर कोई जिस तरीके से 1947 में जो है पाकिस्तान वाला, उस तरीके की कुछ साजिश चल रही है? मैं अगर कहूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्पेशली जो सीमांचल वाले एरिया हैं वहां पर तो ये प्लान्ड वे में किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है, जिससे वहां को एक डेमोग्राफिक चेंज किया जाए। और साथ में
अगर मैं विपक्ष की बात करूँ एक पॉलिटिकल उसके हिसाब से, तो कभी-कभी मुझे राहुल गांधी की जो कृत्य हैं, जो इस समय वो जैसे रिएक्ट करते हैं कि हर देश की एजेंसी पर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो एक आम आदमी के मन में असंतोष पैदा कर रहे हैं। और साथ में ये जो साइलेंट प्लान चल रहा है, जो हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं उन पे डेमोग्राफी, चाहे वो असम ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, आपके सामने एविडेंट है, केरल ले लीजिए, कश्मीर ले लीजिए, हर जगह डेमोग्राफिक चेंज है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई प्लान वे में चल रहा है, और हो सकता है इसके लिए स्पेशली फंडिंग भी की जा रही हो, क्योंकि एक आम आदमी, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, सब ये चाहते हैं कि मेरे परिवार में 2 बच्चे हों, 2 से ज़्यादा बच्चे ना हों, मैं उनको अच्छे से पालूँ, मैं खुद अच्छे से रहूँ। हर एक फीमेल चाहती है कि मैं अपने ऊपर भी ध्यान दूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ताकतें हैं जो उनको फ़ोर्स करती हैं इस चीज़ के लिए कि आपको डेमोग्राफ़ी चेंज करनी है, आपको बच्चे ज़्यादा पैदा करने हैं। ये एक खतरे की निशानी है। चलते चलते एक छोटा सा सवाल मैम, जिस प्रकार से कई संत साधु महात्मा बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, क्या ये इस्लामीकरण की ओर जा रहा है भारत 2007 में? देखिए, इस बारे में कुछ भी कहना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, लेकिन मुझे जो अपना अनुमान मैं आपको बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ, तो भारत में मुस्लिम आबादी 30 से 35% थी, और उसके बाद एक डिवीज़न हो गया। तो जब ये एक आबादी बढ़ेगी, तो विपक्ष फिर से एक चाल चलेगा, एक प्लान्ड वे में चलेगा, एक असंतोष पैदा होगा, फिर एक डिमांड उठेगी, और मुझे डर लगता है कि उस डिमांड को हमारे ही देश के लोग, जो विपक्षी लोग हैं, खुद ही एक बँटवारे में कन्वर्ट कर देंगे। मुझे ऐसा डर है। बाकी जहाँ तक हमारे मोदी जी हैं, जब तक हमारे मोदी जी और हमारी सरकार है, मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन जिस मुहिम के तहत वो लगातार हर जगह कार्य कर रहे हैं कि जहाँ हम हार जाते हैं, वहाँ पर कोई ना कोई स्वायत्त एजेंसी को ब्लेम कर देते हैं, तो वो कहीं न कहीं एक सोची-समझी साजिश के तहत कार्य लगातार कर रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर ममता त्यागी जी। आप देखते रहिए न्यूज़ हट।